अध्याय 14 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। पढ़िए और समझिए। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्यों को लिखते बोलते समय बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भारपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यह चिन्ह प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य में लगाया जाता है। जैसे, यह सब सामान बाहर ले जाओ, राहुल जल्दी सो गया। दूसरा, अल्प विराम। अल्प विराम अर्थात थोड़ा रुकना। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में किया जाता है। एक जैसे शब्द को अलग करने के लिए, कल मैं बाजार से कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ और ड्राइंग का सामान लाया। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, मैंने नहाकर पूजा की, नाश्ता किया और विद्यालय चली गई। समुच्चय बोधक से पहले, मनीष ने बहुत मनाया परंतु महिमा नहीं मानी। कथन को स्पष्ट करने के लिए, प्रधानाचार्य ने बताया 25 नवंबर को हमारा वार्षिकोत्सव होना निश्चित हुआ है। संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद, हाँ माँ बहुत बीमार हैं। तीसरा, अर्ध विराम। बोलते अथवा लिखते समय एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक तो थे ही, महान व्यक्ति भी थे। चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्यों में जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, ये तुम क्या खा रहे हो, यह कौन खड़ा है। पांचवा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे ये क्या हो गया, हाय मेरी आइसक्रीम गिर गई। 6, योजक चिन्ह। तुलना करने के लिए शब्दों तथा शुद्ध यग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, भाई बहन, माता पिता, स्त्री पुरुष, थोड़ा सा, छोटा सा आदि। 7वां, उद्धरण चिन्ह। यह चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक, हरा उद्धरण चिन्ह। किसी नाम, उपनाम आदि को उभारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे, रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी भी कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे, भैया ने दीदी से कहा चलो मेला घूम आते हैं। 8वां, लाघव चिन्ह। शब्दों का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, डॉक्टर, डॉक्टर, प्रश्न, प्रश्न, टेलीविजन, टीवी आदि। आइए पुनरावृत्ति करें। लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है। अल्प विराम कई शब्दों को अलग करने के लिए लगाया जाता है। अर्ध विराम एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को विराम चिन्हों के बारे में तथा चिन्हों को कब कहाँ प्रयोग करना है का अभ्यास कराएं। विस्मयादिबोधक भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। योजक चिन्ह शुद्ध यग्मों के मध्य तथा तुलना करने के लिए किया जाता है। एक हरे उद्धरण चिन्ह किसी के नाम को उभारने के लिए प्रयुक्त होता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किया जाता है। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का विराम चिन्ह का क्या अर्थ है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है,
जब वाक्यों को बोलते या लिखते समय कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है ताकि भाषा प्रभावपूर्ण और स्पष्ट एवं अर्थवान बन पाए, लिखित भाषा में इस ठहराव को देखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ख, एक हरे और दोहरे उद्धरण चिन्ह का अंतर बताइए। किसी के नाम को उभारने के लिए एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी, जबकि दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी की कही बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। का, ध्रुव, दामिनी, यशस्वी और यामिनी चिड़ियाघर देखने गए। ख, छी छी कितनी मक्खियां भिनक रही हैं। ग, ओ आज भीषण गर्मी है। प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। लाघव चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम। प्रश्न 3, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। क, लाघव चिन्ह, डॉक्टर साहब के आते ही रोगियों की कतार लग गई। ख, विस्मयादिबोधक, छी छी कितनी मक्खियां भिनक रही हैं। ग, अल्प विराम, ओह आज भीषण गर्मी है। ख, पूर्ण विराम, महात्मा बुद्ध मुस्काए और मधुर स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। प्रश्न 4, उचित विराम चिन्हों पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अर्धविराम, पहला दोहरे उद्धरण विराम, दूसरा एक हरा उद्धरण विराम, तीसरा अर्धविराम। उत्तर, तीसरा अर्धविराम। ख, पूर्ण विराम, पहला अल्प विराम, दूसरा अर्धविराम, तीसरा पूर्ण विराम। उत्तर, तीसरा पूर्ण विराम। ग, योजक, पहला लाघव विराम, दूसरा योजक विराम, तीसरा पूर्ण विराम। उत्तर, दूसरा योजक विराम। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, जरा सोचिए, यदि वाक्य को लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता तो वाक्य का स्वरूप कैसा होता है। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, नीचे लिखे अवतरणों को पढ़िए और उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। महात्मा बुद्ध मुस्काए और मधुर स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ठगा सा रह गया। उसने भगवान बुद्ध की तरफ देखा। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर दृढ़ विश्वास था, बड़ी शांति थी, उनकी आंखों में करुणा थी। अंगुलीमाल जिन लोगों को रोकता था वे थर थर कांपते थे। उन्हें सताने में उसे बड़ा मजा आता था, लेकिन ये दुबला पतला सन्यासी तो उससे बिल्कुल नहीं डर रहा था। वह बोला, हे सन्यासी, तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उंगलियां की माला बनाई है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार वाक्य में रुकने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में भागते ही नहीं रहना चाहिए। थोड़ा विराम देकर सोच समझकर विचार करना चाहिए।